नमस्कार, मैं हूँ राजेश श्रीवास्तव। राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा पर इन दिनों हैं। आज राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के 100 दिन पूरे हो गए हैं और राहुल गांधी की यात्रा के जब 100 दिन पूरे हो गए हैं, तब अब ये चर्चा होने लगी है कि राहुल गांधी देश के ऐसे दूसरे नेता हो गए हैं जो इतनी बड़ी यात्रा पैदल चल कर के चला रहे हैं। इससे पहले देश के नेताओं में अगर देखें तो अब से लेकर के महात्मा गांधी की दांडी यात्रा के बाद से लेकर के और राहुल गांधी तक सिर्फ चंद्रशेखर ऐसे थे जिन्होंने इतनी लंबी पैदल यात्रा की थी। लेकिन उस समय इंदिरा गांधी की हत्या के चलते वो यात्रा इतनी सफल नहीं हो पाई थी। ये लेकर के अब सबसे ज़्यादा चर्चा का विषय यही है कि राहुल गांधी इकलौते दूसरे नेता ऐसे हो गए हैं जो भारत जोड़ो यात्रा में अब तक 100 दिनों के सफ़र में 2800 किलोमीटर पैदल यात्रा कर चुके हैं। ये यात्रा 100 दिन का सफ़र जब शुरू कर चुकी थी पहले, यानी कि 7 सितंबर का वो दिन था जब राहुल गांधी इस यात्रा को शुरू कर रहे थे। तो इस यात्रा को लेकर के तमाम कयास लगाए जा रहे थे कि ये यात्रा कैसे पूरी होगी, इस यात्रा में कोई जुड़ेगा या नहीं जुड़ेगा, इतनी उत्तर से लेके दक्षिण तक मौसम के बदलाव होंगे, इन 22-23 किलोमीटर का प्रतिदिन का सफ़र होगा। सुबह 7 से लेकर के साढ़े 10 बजे तक, शाम को साढ़े 3 बजे से लेके साढ़े 6 बजे तक, इतनी प्रतिदिन 22-23 किलोमीटर का पैदल सफ़र, क्या जो नेता कभी पैदल न चला हो, हमेशा एसयूवी से सफ़र करता हो और चांदी का चम्मच मुंह में रखकर पैदा होने वाला राजनेता, क्या प्रतिदिन 22-23 किलोमीटर की पैदल यात्रा कर सकता है? जी हाँ, राहुल गांधी ने वो कर दिखाया है और 2800 किलोमीटर का सफ़र वो पैदल अब तक पूरा कर चुके हैं। राहुल गांधी ने जब यात्रा शुरू की थी तो ये कहा गया था कि 12 राज्यों में ये यात्रा करीब 3570 किलोमीटर की पूरा सफ़र तय करेगी, कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक। और कन्याकुमारी से जब ये सफ़र शुरू किया गया था, तब से लेकर अब तक आज 16 दिसंबर तक राहुल गांधी 8 राज्यों की यात्रा पूरी कर चुके हैं। और इन 8 राज्यों की यात्रा में राहुल गांधी ने तमाम सारी चीज़ों को महसूस किया और इस यात्रा के निश्चित रूप से तमाम सारे प्रयोजन निकलेंगे। ये यात्रा कितनी सफल हुई, इसके भी लोग, राजनीतिक गुरु लोग इसकी मीमांसा करेंगे और पाएंगे कि इस यात्रा से कांग्रेस को कितनी उर्वर शक्ति मिली है, राहुल गांधी की इमेज को कितना बदला गया है और ये यात्रा आगामी आने वाले चुनावों में कितना असर दिखा पाएगी। ये यात्रा तभी सफल मानी जाएगी। लेकिन राहुल गांधी के अगर आप देखें तो राहुल गांधी ने जब से ये सफ़र शुरू किया है तब से लेकर के वो एक टी-शर्ट में ही दिखाई पड़ रहे हैं, जबकि उत्तर से लेकर दक्षिण तक जिन राज्यों में सफ़र किया है वहाँ तमाम सारे मौसमों में भी बदलाव आया है। लेकिन राहुल गांधी एक वही ड्रेस, यानी कि टी-शर्ट, जूते, पैंट और बढ़ी हुई दाढ़ी में वो एक अलग स्वरूप में दिखाई पड़ रहे हैं और इस यात्रा ने राहुल गांधी की उस इमेज को तोड़ दिया है जिसमें भारतीय जनता पार्टी ने करोड़ों रुपए खर्च करके उनकी पप्पू की इमेज बनाई थी। अब निश्चित रूप से राहुल गांधी इस यात्रा से इस नाम को तोड़ करके बाहर निकल आए हैं और उन्होंने अपनी इमेज एक सीरियस नेता के रूप में सबके सामने पेश की है। और अब भारतीय जनता पार्टी के नेता उन्हें पप्पू कहने से भी साफ बचते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। राहुल गांधी की यात्रा जब 7 सितंबर को चली थी तो किसी के मन में ये संशय सबके मन में ये संशय था कि आखिर गांधी परिवार का ये राजकुमार कैसे ये सफ़र पूरा करेगा। लेकिन राजस्थान में जब ये यात्रा पहुंची और आरबीआई के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन ने उनसे मुलाकात की और देश की आर्थिक क्रांति को लेकर के बातचीत की, तब से लेकर के ये कनेक्टिविटी भी दिखती जा रही है कि राहुल गांधी के साथ एक्टर, इन्वेस्टमेंट करने वाला और समाज सेवी और रघुराम राजन जैसा अर्थशास्त्री भी उनकी यात्रा में शामिल हो रहा है। यानी कि हर एक यात्री, हर एक वर्ग का नेता, हर एक वर्ग का सामान्य आदमी और विदुषी तक उसमें शामिल हो रहा है और राहुल गांधी की यात्रा से अपने आप को कनेक्ट कर रहा है। यानी कि ये यात्रा अब
अपने आप को राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से एक आम आदमी कनेक्ट करता दिखता जा रहा है। निश्चित रूप से जब कोई आदमी इतना लंबा पैदल चलता है और पूरे देश के हर कोने से निकलता है, तो वो देश की पूरी समझ, पूरी भौगोलिक और सामाजिक समझ को समझने की कोशिश भी करता है और उसे समझ में आता है कि देश किस तरह का है, देश के लोग किस तरह के हैं, देश के लोग क्या बदलाव चाहते हैं। ये सारी चीज़ें लोगों के, जब कोई नेता सफ़र करता है तो उसको समझ में आने लगती है। राहुल गांधी की अब यात्रा के जब 100 दिन पूरे हो चुके हैं, तो अब सवाल ये उठ रहा है कि राहुल गांधी के पास इस यात्रा में आखिर क्या हासिल हुआ है? क्या राहुल गांधी के पास यात्रा के नाम पर राहुल गांधी के पास आंकड़ों का एक ऐसा रिकॉर्ड है जिसे जिससे राहुल गांधी क्या 2024 की लड़ाई को जीत सकेंगे? 100 दिन, 8 राज्य, जिसमें तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, उड़ीसा, मध्य प्रदेश और राजस्थान है। यानी कि इन 8 राज्यों के 42 जिले और 2800 किलोमीटर का पैदल सफ़र, भारत जोड़ो यात्रा का ये आंकड़ा किसी आसान सफ़र की कहानी नहीं है। 7 सितंबर को जब राहुल गांधी ने कन्याकुमारी की चिपचिपी गर्मी से अपना सफ़र शुरू कर रहे थे, तब से लेकर आज तक हिंदुस्तान का चुनावी और मौसम बहुत बदला हुआ है। इन 100 दिनों में राहुल गांधी ने न सिर्फ मौसम के अनुकूल खुद को ढालकर अपनी चुस्ती फुर्ती कायम रखी, बल्कि उन्होंने सियासी हवा को भी थोड़ी बहुत कांग्रेस के अनुकूल किया है। राहुल गांधी जब कांग्रेस में जब गुजरात में चुनाव हो रहे थे, उस दौरान वो वहाँ से गुजर रहे थे, लेकिन उन्होंने अपनी यात्रा को गुजरात के बाहर से निकाल करके ले आए, लेकिन वो उस चुनावी प्रदेश में नहीं गए। हिमाचल प्रदेश में भी वो चुनाव हो रहे थे, लेकिन उन्होंने उस यात्रा को चुनाव से दूर रखा। ये बात दूसरी है कि दिल्ली और गुजरात में उन्हें सफलता नहीं मिल पाई, लेकिन हिमाचल प्रदेश में राहुल गांधी को एक अभूतपूर्व सफलता मिली और वहाँ फुल फ्लैश कांग्रेस की सरकार बनती हुई दिखाई पड़ रही है। राहुल गांधी ने जब कन्याकुमारी से सफ़र शुरू किया था, तब से लेकर राहुल गांधी का कारवां लगातार बढ़ता जा रहा है। इसमें लेखक, एक्टर, इकोनॉमिस्ट, सोशल साइंटिस्ट, एक्टिविस्ट सभी लोग जुड़ रहे हैं। इस यात्रा में जुड़ रहे लोगों का कैनवास इतना बड़ा है कि इससे मैसेज जो निकल के आ रहा है वो ये है कि देश का एक बड़ा तबका राहुल के नेतृत्व में स्वीकार करने को तैयार है, राहुल के नेतृत्व में बदलाव चाहता है। राहुल गांधी की ये यात्रा जो चल रही है, अब वो उस प्रदेश में आने वाली है जो देश का सबसे उर्वर प्रदेश है। कहा जाता है कि जब तक यहाँ पर किसी की सरकार ना हो, वहाँ पर दिल्ली में सरकार होना मुश्किल हो जाता है। यानी कि बात मैं कर रहा हूँ उत्तर प्रदेश की। राहुल गांधी की यात्रा उत्तर प्रदेश में अब प्रवेश करने वाली है। आज जब 100 दिन की यात्रा पूरी हो चुकी है, तो अब कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी की 1 सप्ताह का विराम लेगी और अब अगला सफ़र 24 दिसंबर से शुरू होगा, जब ये यात्रा दिल्ली में प्रवेश करेगी। यहाँ राहुल गांधी का सामना अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी और यहाँ पर हाल ही में एमसीडी पर कब्जा पाने से सफलता से इतरा रही आम आदमी पार्टी से उनका सामना होगा और यहाँ पर पार्टी की, कांग्रेस की नाकामी भी सामने आएगी। इसके बाद ये यात्रा यूपी में प्रवेश करेगी, जहाँ पर इसका एकमात्र ठहराव बुलंदशहर है। यानी कहें कि ये यात्रा उस जगहों से गुजरेगी जहाँ उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय लोकदल का दबदबा है और राहुल गांधी उन्हीं क्षेत्रों से गुजरेंगे। राहुल गांधी उत्तर प्रदेश के बहुत बड़े शहरों से होकर के नहीं गुजर रहे हैं, वो सिर्फ आउटर को छूते हुए निकल रहे हैं, क्योंकि ये उत्तर प्रदेश में वो लंबा सफ़र पहले ही तय कर चुके हैं, इसलिए उत्तर प्रदेश में वो बहुत लंबा समय नहीं गुजार रहे हैं। इसके बाद आगे का यात्रा का लक्ष्य हरियाणा, पंजाब और जम्मू कश्मीर है। पार्टी का लक्ष्य 150 दिनों में 12 राज्यों का सफ़र तय करके 3500 किलोमीटर का सफ़र तय करना है। इस यात्रा में अब जब 2800 किलोमीटर पूरे हो चुके हैं, तो अब 737 किलोमीटर का सफ़र पूरा करना बचा है। कांग्रेस की यात्रा कितनी सफल हुई है, कितनी मजबूत हुई है, इसकी असल परीक्षा दरअसल अगले साल होने वाले चुनावों में, विधानसभा चुनाव में होगी। अगले साल, जैसा कि आप सबको पता है, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में चुनाव होने हैं, समेत 13 राज्य हैं जहां पर चुनाव होने हैं, जबकि 2024 में आम चुनाव होगा, जहां पर विधानसभा चुनाव से पहले
कांग्रेस की असली परीक्षा होगी, उसके बाद 2024 के चुनाव में परीक्षा होगी। इससे पहले 2 राज्यों में जहाँ पर चुनाव होने हैं, वहाँ पर कांग्रेस की सरकार है, जिसमें से राजस्थान है और कांग्रेस के लिए 2 राज्यों में कांग्रेस की सरकार है, जिसमें राजस्थान में हर 5 साल कांग्रेस सत्ता परिवर्तन होता रहा है। कांग्रेस के लिए राजस्थान और छत्तीसगढ़ दोनों राज्यों में सत्ता बचाए रखने की जद्दोजहद होगी। जबकि उत्तर प्रदेश में हालांकि चुनाव भी दूर है, लेकिन उत्तर प्रदेश में चुनाव में कांग्रेस कितना मजबूती से सफलता साबित कर पाएगी, क्योंकि कांग्रेस में संगठन उत्तर प्रदेश में बेहद कमज़ोर है। लेकिन बात मैं कर रहा हूँ उत्तर प्रदेश में की नहीं, बल्कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की। निश्चित रूप से राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से कांग्रेस को एक शक्ति मिली है, कांग्रेस को एक ऊर्जा मिली है। अब देखना यह है कि कांग्रेस की ये ऊर्जा चुनावों तक कितना बरकरार रह पाती है। फिलहाल राहुल गांधी ने एक इमेज बनाने की कोशिश की है और उस इमेज में वो पूरी तरह से सफल हुए हैं और राहुल गांधी को अब देश एक सीरियस नेता के रूप में ले रहा है। और निश्चित रूप से लोगों के सामने जो लोग मोदी विरोधी हैं या जो लोग भाजपा के विरोध हैं, उनके सामने पूरे देश में अगर किसी की बात की जाए राष्ट्रीय पार्टी के रूप में, तो अब तक कहा जा रहा था कि कोई विकल्प नहीं है। ऐसे में राहुल गांधी ने एक अपनी इमेज को मेकओवर करके अब एक विकल्प देने की कोशिश की है, जिनके साथ पूरा देश धीरे-धीरे कनेक्ट होता जा रहा है। अब देखना है कि राहुल गांधी का 3500 से 70 किलोमीटर का पैदल सफ़र तय कर पाना राहुल गांधी को जो ये पैदल चल रहे हैं, वो पैदल हो चुकी कांग्रेस को कितनी शक्ति दे पाता है। प्रतिदिन 22-23 किलोमीटर का पैदल सफ़र तय करके राहुल गांधी ने जो पसीना बहाया है, उससे कांग्रेस को कितनी शक्ति मिलती है। धन्यवाद, शुक्रिया।